नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। देश में एक माहौल चल रहा है कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। एक दूसरे को लोग देशद्रोही और देशभक्त साबित करने में लगे, पर सच्चाई तो यह है कि जो जो होता है उसे साबित करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। जो देशभक्त हैं वो देशभक्त हैं और जो देशद्रोही हैं वो देशद्रोही हैं। झूठे आडंबर और नौटंकी का मंच बनी सरकारें और झूठे आडंबर और नौटंकी का मंच बनी विपक्ष ये दोनों लोग देश के लिए हानिकारक अवस्था में पहुंच रहे हैं। उसकी वजह यह है कि वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने वाला है। अभी वही पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ है, तो आखिर क्रिकेट मैच किस सद्भावना के अंदर खेला जा रहा है। वहीं ओवैसी कहता है कि भारत का पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं और खेल नहीं खेलना चाहिए, क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। वहीं देश के सरकारें कह रही कि होना चाहिए। जिस ओवैसी के अंदर मुस्लिम परस्ती का आरोप लगाते आए हैं, आज वो राष्ट्र की भाषा खुलकर बोल रहे हैं। वहीं सरकारों को केवल अपना और अपने चहेते का, बंधुवरों का, अपने बच्चों का फायदा दिखाई दे रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता वंशवाद और जातिवाद और परंपरावाद पर प्रवचन करते हैं, वहीं इन्हें सोचना चाहिए कि अमित शाह के बेटे ही क्रिकेट टीम के मुखिया हैं, पीसीसी के अध्यक्ष। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया के, तो आखिर ये वंशवाद और परंपरावाद नहीं तो है क्या। पर इस बात को अभी यहीं छोड़ते हैं, बात करते हैं देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की। एक बात बता दें कि जब जब भी देश में एक राजनेताओं का माहौल होता है कि अगर बात उनके विपरीत समाज में माहौल बना हुआ है तो कोई नई बात लाकर उस माहौल को ख़त्म कर दिया जाता है। सरकारें और नेता इस बात को जानते हैं कि जनता बहुत ही जल्द सारी बातें भूल जाती है। अब भूलती भी है। जनता रोटी, कपड़ा और मकान में उलझ जाती है, बच्चों को पढ़ाने में उलझ जाती है, बेटियों की शादी में उलझ जाती है। जनता की खुद इतनी समस्याएं हैं कि वो उसमें उलझी रहती है और सरकार इस बात का प्रयास करती है कि जनता में कोई ऊपर ना आने पाए, लोग गरीबी से त्रस्त रहें। इसीलिए 70 सालों से भारत आज़ाद हुए हर नेता यही कहता आया कि गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, रोजगार देंगे, बेरोजगारी हटाएंगे। पर गरीबी वहीं का वहीं है, रोजगार वहीं का वहीं है, बेरोजगारी वहीं का वहीं है। आखिर ये 70-80 सालों से कर क्या रहे। 11 साल से तो विश्व गुरु की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, फाइटर जेट विमान की सरकार थी। इन लोगों ने क्या किया। तो ये साफ साबित लगता है कि देशभक्ति केवल एक जुमला है इन लोगों के, राजनीतिक लोगों के मुंह पे। और एक बात हमने और अनुभव किया है कि जब जब पाकिस्तान और भारत के बीच आतंकवादी हमले हुए हैं, उसके बाद सरकारों ने पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट जरूर हुए हैं और उस क्रिकेट में भारत जीता है। और भारत जीतने के बाद भारत के कुछ लोग गली गली में झंडा लेके भारत माता की जय करते, जैसे इन्हें ऐसा लगा हो कि हमने पाकिस्तान जीत लिया है। अरे पाकिस्तान से लड़े हैं और पाकिस्तान से ट्रंप ने कह दिया कि सीज फायर कर दो, तो सीज फायर कर दिए। बार बार इस बात को ट्रंप कई बार कह रहा है, पर हमारे देश के डबल इंजन के सरकार, टाइगर ब्रांड, जेट विमान के ताकतवर जैसे लोग आज तक ये नहीं कह पाए कि मेरी ट्रंप से कोई बात नहीं हुई। और ये राष्ट्रभक्ति का आलाप और राष्ट्रभक्ति का तमगा देने वालों लोग को एक बार आईना उठाकर अपना चेहरा जरूर देखना चाहिए। कोई भी क्रिकेट मैच, और देखा होगा आपने, आतंकवादी घटना के बाद तुरंत होता है। अरे अभी इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध शुरू हो गया। उस युद्ध को ऐसे ही बंद कर दिया जैसे ताश के पत्ते खेल रहे हो पूरे देश और पूरी दुनिया में। और उनकी गोदी मीडिया इस्लामाबाद, कराची में कब्जा कर लिया। फिर भी इन नेताओं को शर्म नाम की चीज़ ही नहीं। अरे शर्म कैसे हो, शर्म तो देश से ही चली गई है। अब नकटा बचा है तो इन्हें नकटा कहना भी उचित होगा। हम तो कदापि नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हो, पर ये सरकार जरूर कराएगी ताकि उससे देश का माहौल बदलना है। और इस बार भी भारत जीतेगा और भारत जीत के आएगा। फिर वही भारत माता की जय हो, भारत माता की जय, गली गली में झंडे फहराए जाएंगे, पटाखा फोड़ा जाएगा। पर यह निर्णय कैसे हो पाएगा कि वास्तव में राष्ट्र और राष्ट्र की बात, राष्ट्र धर्म कौन करता है। क्या सरकारें एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप ही लगाती रहेंगी और भारत की बात ऐसे ही बातों में उलझ कर रह जाएगी। सवाल हमारा आम जनता से, क्या भारत पाकिस्तान का क्रिकेट
मैच होना चाहिए, हम चाहते हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां एक दूसरे की जान खुलेआम आके आतंकवादी हमला करते हैं, निरीह लोगों की हत्या करते हैं, उनसे कैसे रिश्ते और कैसी मानवता? इनके साथ सठम साठम समाचरित हमारे धर्मशास्त्रों में भी वर्णित है। पर क्या करें, सरकारें तो अपनी बुद्धि से ही काम करती हैं और राष्ट्र देश का शब्दों के द्वारा राग अलापती हैं। ये केवल मंचन जैसा राष्ट्र प्रेम रह गया है। दोस्तों नमस्कार।